आपने कभी किसी स्टार्टअप फाउंडर को देखा है जो अपने आइडिया के साथ दुनिया बदलने निकला हो लेकिन उसके पास पैसा ना हो, और दूसरी तरफ वो सक्सेसफुल प्रोफेशनल जिसके पास पैसा तो है लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रही कि वो इसको इन्वेस्ट कहाँ करे। अब सोचो, अगर इन दोनों का मिलन हो जाए तो यही कहलाती है एंजल इन्वेस्टिंग। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, अली की कहानी। अली एक पैशनेट फाउंडर था जिसके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया था। उसका आइडिया ये था कि वो AI के ज़रिए एक फ्रीलांसिंग की ऐप को कनेक्ट करती थी लोगों के साथ, यानी बायर्स और सेलर्स के साथ। लेकिन उसका एक प्रॉब्लम था और उसका प्रॉब्लम था पैसा। वेंचर फंड्स उसके आइडिया में इंटरेस्टेड नहीं थे और जो बैंक्स थे, बैंक्स उसको लोन नहीं देना चाह रहे थे। जब वो फैमिली के पास जाता है तो उसकी फैमिली ये कहती है कि बेटा पहले जॉब कर लो। इस सारी सिचुएशन के अंदर अली के पास सिर्फ एक ही होप थी और वो होप थी एंजल इन्वेस्टर। उसको एक एंजल इन्वेस्टर चाहिए था जो उसके आइडिया के अंदर इन्वेस्ट कर सके। दूसरी तरफ हमारे पास आती है आयशा। आयशा एक टेक प्रोफेशनल थी। उसने अपनी जॉब से कुछ थोड़ी थोड़ी करके सेविंग्स की हुई थी और वो स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ रही थी और उसका ये ख्याल था कि काश वो ये सेविंग किसी स्टार्टअप फाउंडर के अंदर इन्वेस्ट कर सके। एक दिन उसने अली की पिच देखी और उसने वो अमाउंट अली के स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट कर दी। देखने में तो ये अमाउंट बहुत छोटी थी लेकिन अली के लिए एक मैजिक था। अली के लिए ये छोटी सी अमाउंट एक ड्रीम फ्यूल था। इस स्मॉल अमाउंट को अली के स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करके आयशा एंजल इन्वेस्टर बन गई। अब यहाँ पे सवाल ये राइज होता है कि एंजल इन्वेस्टर होता क्या है। एक्चुअली सिंपल वर्ड्स में जब कोई भी इन्वेस्टर किसी अर्ली स्टेज स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं एंजल इन्वेस्टिंग। यानी आप एक फाउंडर के सपने के सबसे पहले इन्वेस्टर होते हैं जब ना उसके पास रेवेन्यू होता है, ना मनी, और ना ही लोग उसके आइडिया पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं। आप स्टार्टअप के विजन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इसके अगेंस्ट आप सिक्योर करती हैं इक्विटी। अब सेकंड सवाल ये है कि इक्विटी क्या होती है। इक्विटी है उस स्टार्टअप के अंदर हिस्सा इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। अब लोग अक्सर पूछते हैं कि वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर के अंदर क्या डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस बहुत सिंपल है। लेट्स एक्सप्लोर। अगर हम एंजल इन्वेस्टर की बात करें तो एंजल इन्वेस्टर अपना खुद का पैसा लगाता है, जबकि अगर हम वेंचर कैपिटल फंड की बात करें तो वेंचर कैपिटल फंड मैनेजर दूसरों का पैसा मैनेज करता है। दूसरी बात यह है कि जो एंजल इन्वेस्टर है वो गट फीलिंग्स पर भी इन्वेस्ट करता है। अगर हम यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट की बात करें तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो गट फीलिंग पे इन्वेस्ट नहीं करता। वो डाटा देखता है, ड्यू डिलिजेंस देखता है और उसके बाद डिसाइड करता है कि उसको इस पर्टिकुलर डील या पर्टिकुलर स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं। सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि एंजल इन्वेस्टर के अंदर चेक्स जो हैं वो बहुत स्मॉल अमाउंट्स के होते हैं, जिसमें $1000, $2000 या $5000। लेकिन दूसरी साइड पर जब हम वेंचर कैपिटलिस्ट की बात करते हैं तो वेंचर कैपिटलिस्ट के फंड या उनके जो चेक्स हैं वो बड़े होते हैं। दे कुड स्टार्ट फ्रॉम $10,000, $50,000 और $100,000 तक। एंजल इन्वेस्टर वो होता है जो अर्ली स्टेज में रिस्क लेता है और स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करता है, जबकि इसके कंपैरिजन में अगर हम वेंचर कैपिटलिस्ट की बात करें तो वेंचर कैपिटलिस्ट तब इन्वेस्ट करता है जब स्टार्टअप थोड़ा सा मिच्योर हो जाता है। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम कह सकते हैं कि एंजल इन्वेस्टर एक स्टार्टअप के अंदर तब इन्वेस्ट करता है जब कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा होता और कोई भी उसके आइडिया को ट्रस्ट करने के लिए विलिंग नहीं होता। एंजल इन्वेस्टर स्टार्टअप इकोसिस्टम की हार्ट बीट है। अगर
एंजल इन्वेस्टर स्टार्टअप के साथ इन्वेस्ट ना करे तो वो कभी भी बड़े लेवल पर ग्रो ना करें। अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें जैसे कि ऊबर, एयरबीएनबी, क्रीम या फेसबुक वगैरह, इन सब ने भी स्टार्ट एंजल इन्वेस्टिंग से किया था। इन सब ने रिस्क लिया और उसके बाद इनका रिवॉर्ड 100x और 1000x तक ग्रो किया। ये सब कुछ सिर्फ पैसे का गेम नहीं, ये एक माइंडसेट है, यानी कि बिलीव्स व्हेन द वर्ल्ड डजंट। अब सवाल ये है कि मैं किस तरह से एंजल इन्वेस्टर बन सकता हूँ। एंजल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको मल्टी मिलियनियर होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आप स्मॉल अमाउंट से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे $1000, $2000 या $5000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। या दूसरा वे ये है कि आप कोई सिंडिकेट ज्वाइन कर लें। आप किसी एक्सपीरियंस सिंडिकेट की हेल्प लेकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सब कुछ करने के लिए आपको सीखना होगा कि किस तरह से आपने एक डील को इवेलुएट करना है, किस तरह से एक स्टार्टअप को जज करना है, स्टार्टअप के फाउंडर की क्वालिटीज़ को जज करना है और किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करनी है। आप अगर सोचो कि एक फाउंडर आपके पैसे से एक स्टार्टअप को ग्रो करता है, स्टार्टअप को ग्रो करने के साथ ही लोगों को जॉब्स मिलती हैं और टेक्नोलॉजी ग्रो करती है। इस तरह से आप सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं बल्कि एक इनेबलर्स ऑफ ड्रीम बन जाते हैं। एंजल इन्वेस्टिंग सिर्फ रिटर्न्स के लिए नहीं होती, एंजल इन्वेस्टिंग की जाती है एम्पावर के लिए एंड इम्पैक्ट के लिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आप कभी किसी नए स्टार्टअप के बारे में सुनो या देखो कि कोई नया स्टार्टअप फाइट कर रहा है फॉर द एंजल इन्वेस्टर, तो आप वो एंजल इन्वेस्टर बन सकते हैं। मैं हूँ रजिया और ये थी स्टोरी एंजल इन्वेस्टिंग की, एक सिंपल सी कहानी जहाँ पे इम्पैक्ट एंड पैसा दोनों मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करके इम्पैक्ट लाना चाहते हैं।